नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनका क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स पेडागॉजी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला प्रश्न है स्क्रीन पे, बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है। ऑप्शन दिया हुआ है ए विशिष्टीकरण, बी व्यापकीकरण, सी है अमूर्तकरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी व्यापकीकरण। दूसरा प्रश्न है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। ऑप्शन दिया हुआ है ए विशिष्टीकरण से, बी है मूर्त से अमूर्त, सी व्यापकीकरण से, डी है कोई भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी मूर्त से अमूर्त। तीसरा प्रश्न है, एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते। ऑप्शन ए रटना, बी सूत्र, सी तर्क और समझ, डी ज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रटना। चौथा प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यक होती है। ऑप्शन दिया हुआ है ए प्रक्रियात्मक ज्ञान, बी अवधारणात्मक ज्ञान, सी है प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए यह विद्यार्थियों को जानकारी देता है, बी यह विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, सी यह विद्यार्थियों में कौशल विकसित करता है, डी यह विद्यार्थियों को समझ देता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यह विद्यार्थियों को समझ देता है। छठा प्रश्न है, अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापकीकरण किस विषय की समझ को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन डी है गणित। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी गणित। सातवां प्रश्न है, छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए चित्र, संकेत, ठोस वस्तुएं, बी है संकेत, चित्र, ठोस वस्तुएं, सी है ठोस वस्तुएं, चित्र, संकेत, ऑप्शन डी है ठोस वस्तुएं, संकेत, चित्र। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी ठोस वस्तुएं, चित्र, संकेत। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रदर्श नहीं है। ऑप्शन ए है एक गेंद, बी एक लोहे की पेटी, सी धागे का एक टुकड़ा, ऑप्शन डी है पानी की टंकी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी धागे का एक टुकड़ा। अगला प्रश्न है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर पर, बी माध्यमिक स्तर पर, सी उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर। 10वां प्रश्न है,
कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए दिया हुआ है बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, बी बच्चों के तुलनात्मक प्रवृत्ति की जानकारी शिक्षक को प्राप्त, सी बच्चों को विषय ज्ञान में समझ बढ़े, डी बच्चे कक्षा में नियमित रहे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी बच्चों के तुलनात्मक प्रवृत्ति की जानकारी शिक्षक को प्राप्त। 11वां प्रश्न है, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि ऑप्शन ए इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बी बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, सी शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, डी गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, संख्या संक्रियाओं को बताते समय खाली स्थान के समझ पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है ए आकारों पर, बी पैटर्न, सी आंकड़ा परिचालन, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी पैटर्न पर। तेरहवां प्रश्न है, दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है, इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है ए अवलोकन, बी प्रयोग से, सी तर्क से, डी है अनुभविक तरीकों से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी तर्क द्वारा। अगला प्रश्न है, गणित सीखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है यदि ऑप्शन दिया हुआ है ए सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाए, बी सभी अवधारणा मूर्त रूप में समझाई जाए, सी है व्यापक विचारों पर विशिष्टीकरण किया जाए, डी है गणितीय प्रतीकों का कम से कम उपयोग किया जाए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाए। 15वां प्रश्न है, पाउलो फ्रेरे ने सीखने के किस मॉडल पर बात की है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है प्रोग्रामिंग मॉडल, बी बैंकिंग मॉडल, सी रचनावादी मॉडल, डी है सेल्फ लर्निंग मॉडल। ऑप्शन हो जाएगा बी बैंकिंग मॉडल। 16वां प्रश्न है, ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए परिभाषित कथन, बी अपरिभाषित कथन, सी है उत्पत्ति, डी प्रमेय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी प्रमेय। 17वां प्रश्न है, मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभवों के आधार पर नतीजों तक पहुंचने वाले तरीके को कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए व्यापक तर्क, विशिष्ट तर्क, निगमन तर्क, आगमन तर्क। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आगमन तर्क। 18वां प्रश्न है, प्रत्येक अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं। प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है आगमनात्मक, बी निगमनात्मक, सी विश्लेषण, डी है संश्लेषण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए आगमनात्मक। 19वां प्रश्न है, कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त है। ऑप्शन ए दिया हुआ है ज्यामितीय, बी बीजगणितीय, सी संख्यात्मक, डी सभी समान रूप से अमूर्त। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी बीजगणितीय। 20वां प्रश्न है, आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है, जहां द्रव्यमान को m से, आयतन को v से और घनत्व को d से अंकित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान गुणित घनत्व। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए प्रोग्रामिंग मॉडल, बी बैंकिंग मॉडल, सी समझ का निर्माण, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी बैंकिंग मॉडल। 22वां प्रश्न है, दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए आगमन विधि द्वारा उत्पत्ति, बी है प्रत्यक्ष उत्पत्ति, सी प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति, डी है प्रति सकारात्मक उत्पत्ति। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन बी प्रत्यक्ष उत्पत्ति। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है, संचार, स्वरूप और कार्य पद्धति, गणित के प्रति अरुचि, गणितीय तर्क शक्ति। सही ऑप्शन हो जाएगा बी स्वरूप और कार्य पद्धति। 24वां प्रश्न है, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है खाली स्थान से हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ए मापन, बी संख्याओं, सी आकृतियों, डी है ज्यामिति। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संख्याओं। अगला प्रश्न है 25वां, सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए सिद्धांत, बी हस्तक्षेप, सी अनुसंधान, डी है प्रदर्शन। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी अनुसंधान। अगला प्रश्न है 26वां, मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, ए विचार शक्ति, बी तर्क शक्ति, सी कल्पना शक्ति, डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए शुद्धता, बी विशिष्टता क्रम, सी है विस्तारित अभिव्यक्ति, डी है स्वरूप। तो गणित की प्रकृति के संबंध नहीं होगा ऑप्शन सी विस्तारित अभिव्यक्ति से, ऑप्शन सी सही है। 28वां प्रश्न है, फॉग एल्गोरिदम मानसिक रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए संक्रियाएं, बी मापन, सी अनुमानन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राइमरी गणित के लिए किसी भी पाठ्यक्रम को निश्चित ही किस श्रेणी को सम्मिलित करना चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है, ए मूर्त से अमूर्त, बी मूर्त से अमूर्त, सी है खुला अंत खेल, डी प्रबोधक फीडबैक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी प्रबोधक फीडबैक। 30वां प्रश्न है, गणितीय गेम एवं प्रज्वलस गणित शिक्षण के उदाहरण हैं खाली स्थान द्वारा। ऑप्शन ए है प्ले वे विधि से, समस्या हल विधि से, प्रयोगशाला विधि से, इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्ले वे विधि से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक गणित शिक्षक की विशेष योग्यता है? ऑप्शन ए है गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, सी विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 32वां प्रश्न है, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना। ऑप्शन ए समस्या हल विधि है, बी प्रयोगशाला विधि, सी है प्ले वे विधि, डी है पेडागॉजिक विधि।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पेडागॉगिक विधि। अगला प्रश्न है, गणितीय शिक्षण में कॉलम क्या समझने के लिए उपयोगी है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए समवृत्त वर्गों के वक्र को, बी है सममिति को, सी है दोनों ए व बी को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ए व बी को। चौंतीसवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सीखने की रणनीति बी.एस. ब्लूम द्वारा विकसित नहीं की गई है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए विषय वस्तु का इकाइयों में विभाजन, बी सीखने में आने वाली कठिनाइयों को पहचानना, सी शिक्षकों द्वारा मास्टरी स्तर प्राप्त करना, डी है इकाई परीक्षण का निरीक्षण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इकाई परीक्षण का निरीक्षण। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार गणितीय शिक्षण में ज़्यादा जोर क्या समझने पर होना चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है, ए मूलभूत सिद्धांत, बी यांत्रिक शिक्षक, सी है गणितीय परिकलन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मूलभूत सिद्धांत। 36वां प्रश्न है, आकलन का निकटतम संबंध होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए विषय वस्तु से, बी आकलन विधियों से, सी उद्देश्यों से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विषय वस्तु से। अगला प्रश्न है, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं, वह चिंतन के किस चरण में है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए विश्लेषण, बी संबंध, सी निगमन, डी पहचानना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी संबंध। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।